अकाउंट के एक टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं लेखांकन के सिद्धांत। क्या है लेखांकन के सिद्धांत, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, इन सब बातों को एक एक कर हम जानते हैं। चलो मैं आपको एक बात करता हूं आपके साथ। पहले आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने अपने लेखा करने के लिए 5 अलग अलग व्यक्तियों कह दिया और अपने डॉक्यूमेंट दे दिए कि आपको भी अपने लेखा बनाकर मुझे बताना है कि मेरा प्रॉफिट क्या है, ठीक है। और 5 व्यक्तियों कह दिया कि आप अपने तरीके से काम कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। उन्होंने काम किया, कुछ टाइम बीत गया और बीतने के बाद वो अपने द्वारा तैयार किए गए लेखे आपको ला के देते हैं और वहां पर आप पाते हैं क्या 5 व्यक्तियों के द्वारा तैयार किए गए लेखों से जो लाभ और हानि होगा क्या वो एक समान होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी ने अलग अलग अपने नियम बनाए हैं, अपने अपने तरीके सोच के खाते बनाए हैं। निश्चित कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो आप कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आपके लिए क्या होगी? जटिल कंडीशन होगी। आप क्या चाहेंगे? नहीं, हमारा काम ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे काम करने का एक तरीका होना चाहिए, सब व्यक्ति एक तरीके से काम करें। तो बताओ, आज अपनी पर्सनल बात थी, पूरे देश के लेखों को मिलाकर एक समान निष्कर्ष निकालना, पूरी दुनिया के लेखों से एक समान निष्कर्ष निकालना क्या बिना नियम और सिद्धांतों के संभव है? नहीं। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी सिद्धांतों की। सिद्धांतों को जानने से पहले हम जानेंगे लेखांकन की अवधारणा। अवधारणा यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होती है? अवधारणा का अर्थ मालूम होना चाहिए। अवधारणा क्या होती है? किसी विषय के बारे में आपके विचार, आपके सिद्धांत, आपकी मान्यता क्या है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, वो क्या कहलाती है? लेखांकन की अवधारणा कहलाती है, मान्यता कहलाती है। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। 5 अंधे व्यक्ति हैं और आपने एक हाथी लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और पहले व्यक्ति को कहा कि भाई आप इस पर हाथ फेरो और हाथ फेर के पता करो इसको टच करके कि हाथी कैसा होता है। आपने उस पहले व्यक्ति से कहा और पहले व्यक्ति ने हाथी के सूंड पर हाथ लगाया और हाथ फेर कर कहा कि हाथी तो एक ऐसा जानवर है जिसके एक लंबा सा मोटा सा सूंड होता है, क्योंकि उसने सूंड को ही देखा है, पूरे हाथी को देखा ही नहीं। एक व्यक्ति को कहा कि अब आप चलिए, आप बताइए हाथी क्या है। उसने क्या किया? हाथी के पैरों को छू के देखा। तो उसकी मान्यता क्या थी हाथी के बारे में? कि हाथी तो एक ऐसा जानवर है जिसके 4 खंबे समान मोटे मोटे पांव होते हैं। तीसरे व्यक्ति से कहा आप बताइए हाथी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है विचार, हाथी कैसा होता है, बताइए क्या होगा। उसने क्या किया? हाथी के कान हैं वो देखे। उन्होंने कहा कि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े कान होते हैं। चौथे व्यक्ति से कहा आप चलिए। उसने कहा, उसने हाथी के पेट पर हाथ फेर के देखा। तो उसने क्या कहा कि हाथी तो एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर है जो बड़ा सा पेट रखता है। अब 5वें व्यक्ति से कहा कि आप जाइए। 5वां व्यक्ति बड़ा ही धैर्यवान था, समझदार था, पूरा टाइम लिया उसने और टाइम लेकर हाथी को वो स्पर्श करता हुआ चला गया और पहले उसने उसके पांव को देखा, उसकी सूंड को देखा, उसके कान को देखा, उसके बड़े शरीर को देखा, छोटी छोटी आंखों के बारे में पता किया, बड़ा सा सर था उनका और छोटी सी पूंछ थी। तो उससे पूछा आपकी क्या मान्यता है हाथी के बारे में? तो उसने क्या कहा? ये हाथी तो अपने जो गणेश भगवान है ना, ऐसा लग रहा है, मोटा सा तो पेट है उनके, गणेश भगवान की तरह सूंड है, मोटे मोटे कान है और 4 बड़े बड़े पांव हैं, इस प्रकार से। तो उसने क्या किया? सभी के निष्कर्ष के रूप में प्रकट किया। तो मान्यता क्या होती है, अवधारणा क्या होती है? ऐसे विचार जो किसी वस्तु के बारे में आप रखते हो। अगर हम इसको लेखांकन से जोड़ते हैं तो लेखांकन की मान्यता का मतलब ऐसे विचार जो कोई व्यक्ति
रखता हो लेखांकन के बारे में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के विचार लेखांकन के बारे में भिन्न भिन्न होते हैं। तो लेखांकन की अवधारणा का मतलब ऐसी मान्यताएं, ऐसे विचार जो सभी लोग अपने प्रकट करते हो। ठीक है, तो लेखांकन की अवधारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब सभी लोगों ने इन अवधारणाओं को स्वीकार कर लिया, ऐसी मान्यताएं जिन पर कई सारे लोगों के विचार एक जैसे हैं, ठीक है, तो वो मान्यताएं लेखांकन के रूप में स्वीकार की गई और सभी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं हम आगे एक एक को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब आता है लेखांकन का सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब देखो, जब कोई मनुष्य काम करता है और लगातार काम करते करते उसमें उस कार्य के प्रति विशिष्टता आ जाती है, ठीक है, वो उसमें पारंगत हो जाता है और उसके पास अनुभव भी जुड़ जाता है लगातार काम करने से। तो लेखांकन के सिद्धांत क्या है कि लेखांकन के काम करने वाले व्यक्ति जो निरंतर रूप से काम कर रहे थे, तो उनके अनुभव और अनुभव के बाद उन पर किए गए बहुत सारे प्रयोग और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप कोई निष्कर्ष एक निकल के आता है और उस निष्कर्ष को नियम के रूप में मान लिया जाता है, वो लेखांकन के सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुए। हाँ, लेखांकन के सिद्धांत है वो मनुष्य के निरंतर काम करने के प्रयोग, उनके अनुभव और अनुसंधानों का परिणाम होता है। हम कह सकते हैं इसीलिए लेखांकन के सिद्धांत करना वो क्या है, वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत है ना, वो भी निरंतर प्रयोग और अनुसंधानों का परिणाम होता है। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत सर्वमान्य सार्वभौमिक है, उसी प्रकार लेखांकन के सिद्धांत भी सार्वभौमिक है, क्योंकि इन सिद्धांतों का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति लेखा तैयार करते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं भी किया जाए उनके रिजल्ट एक जैसे आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लेखांकन के सिद्धांत वैज्ञानिक है। लेकिन ध्यान रखना, ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के सिद्धांत है ना, उनके जैसे कठोर नहीं, अटल नहीं है। ये सिद्धांत है ना अभी प्रोग्रेसिव है, विकास की अवस्था में चल रही है। हम बात करते हैं लेखांकन के सिद्धांत की। तो सिद्धांतों के बारे में मैंने क्या बताया था, लेखांकन का काम करने वाले व्यक्तियों ने कई वर्षों तक लगातार काम किया तो उनके पास उनका अनुभव आया। अनुभव के बाद उन पर बहुत सारे प्रयोग किए गए, अनुसंधान किए गए और प्रयोग और अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप एक सामान्य स्वीकृत नियम प्रतिपादित हुए और वो नियम ही क्या कहलाए, लेखांकन के सिद्धांत कहलाए। ठीक है, लेखांकन के सिद्धांत को वैज्ञानिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत है वो निश्चित अध्ययन, शोध और अनुसंधान के परिणाम होते हैं, उसी प्रकार से लेखांकन के सिद्धांतों के लिए भी अध्ययन किया गया, उन पर प्रयोग किए गए, उन पर अनुसंधान किया गया, उसके बाद वो सिद्धांत बने। लेकिन लेखांकन के सिद्धांत है वो विज्ञान के सिद्धांतों के भांति कठोर और अटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेखांकन के सिद्धांत अभी विकास की अवस्था में है, इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और संशोधन हो रहे हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के सिद्धांतों की जगह इतने कठोर नहीं है, लेकिन इनके शोध और अनुसंधान के परिणामों के कारण ये एक सही रिजल्ट देते हैं। और कोई भी लेखाकार जब लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा किए गए लेखा कार्य से जो रिजल्ट आता है, पूरी दुनिया में कहीं भी करो एक समान रिजल्ट आता है। ठीक है, तो लेखांकन के सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा अलग से पढ़ेंगे हम। अब लेखांकन की परंपरा। परंपरा का अर्थ क्या है? देखो, कुछ ऐसी मान्यताएं जिसके बारे में हमें पता नहीं किसने प्रारंभ की, लेकिन हमारे पूर्वज है उनको मानते आ रहे हैं और हमने भी अपने जीवन में वैसा ही अपना लिया जैसा कि हमारे पूर्वजों ने अपनाया था। लेकिन हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं है किसने शुरू की थी। हम बात कर रहे थे लेखांकन परंपराओं की। तो परंपरा क्या है? कुछ ऐसी मान्यताएं हैं
जिसके बारे में हमें पता नहीं किसने शुरू की थी। उन मान्यताओं को क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने अपना लिया और जैसा उन्होंने अपनाया था वैसा ही हमने अपना लिया। अब हमारे पूर्वजों को भी ये पता नहीं किसने मान्यता शुरू की थी, उन्होंने भी पीछे कहीं सुना, उनको अपने जीवन में अपना लिया। तो मान्यताएं, परंपराएं ऐसी मान्यताएं हैं जिनके आधार के बारे में पता नहीं कहां से प्रारंभ हुई। तो हमारे लेखांकन से संबंध भी कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता ये कहां से, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, और हमने अपने जीवन में भी उस लेखांकन कार्य में उनको अपना लिया। वो लेखांकन की परंपराएं कहलाई। और लेखांकन की कौन कौन सी परंपराएं हैं उनको हम अलग से चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, लेखांकन के सिद्धांत की बात हम करें तो लेखांकन के सिद्धांतों का विकास तो पूरा वैज्ञानिक ढंग से हुआ है, और लेखांकन के सिद्धांतों के विकास के बाद दुनिया के जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या संस्थाएं हैं जिन्होंने इन लेखांकन के सिद्धांत को अपना लिया। तो लेखांकन के ऐसे सिद्धांत जिनको सभी लोगों ने सामान्य परिस्थिति में अपना लिया, उनसे कार्य करते और अपना परिणाम देते हैं, वो कहलाते हैं गैप। GAAPS, जी का मतलब जनरली यानी सामान्य, एक्सेप्टेड में स्वीकृत, अकाउंटिंग लेखांकन प्रिंसिपल सिद्धांत, लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांत इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी लोगों ने इन सिद्धांतों को अपना लिया और पूरी दुनिया में एक समान रूप से इनको अपनाया जाता है और लेखा कार्य किया जाता है। और लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर लेखा कार्य करने के परिणाम स्वरूप भी आज लेखांकन है पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल जॉब के रूप में उभर कर आया है। और पूरी दुनिया के अंदर ये दोहरा लेखा प्रणाली से किए गए लेखांकन कार्य है वो मान्यता प्राप्त है और ये वैधानिक डॉक्यूमेंट भी माने जाते हैं। ओके, थैंक यू।